99 साल की लीज का कहकर नगर परिषद ने किस प्रकार से नागरिकों के साथ धोखा किया है वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन अभी जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं उसने नगर परिषद ने जो है आम लोगों को 99 साल की लीज का कहकर लाखों रुपए ऐड कर यहाँ पर उनको दुकानें आवंटित की और दुकानों की हालत ये हो चुके हैं कि अंडरग्राउंड जो फ्लोर है वहाँ से लगातार पानी निकल रहा है। यहाँ के लोगों ने जो है यहाँ मशीनें लगाई है, अपने स्तर पर मशीनें लगाई, उनकी सर्विस जो है वो भी अपने स्तर पे करवा रहे हैं। यहाँ के हालात ये हो चुके हैं कि कचरे से मच्छर पैदा हो गए और अब मलेरिया और डेंगू का जो डर है वो यहाँ सताने लगा है। हालांकि वो दोनों मशीनें जो है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा जिसके जरिए जो है लगातार यहाँ के व्यापारियों ने जो है अपनी मशीनें लगाकर पानी बाहर फेंकने का जुगाड़ जो है वो किया है। लेकिन यहाँ के जो दुकानदार है उनके ओटे दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से ओटे जो है उन्होंने अपने स्तर पे बनाए हैं, क्योंकि जो पानी है पूरा दुकानों के अंदर घुस जाता है। हालांकि ग्राहकों की ये हालत हो चुकी है कि ग्राहक जो है वो दुकान तो क्या अंडरग्राउंड में आना जो है वो भी पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ कचरे के जो हालात है वो उससे भी बदतर हो चुके हैं। लेकिन नगर परिषद जो है हर वर्ष लीज के नाम पर इनसे पैसे जो है वो ले रही है। यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पहले शुरुआत जो है वो यहाँ के नीचे के दुकानदार हैं उनसे। भाई साहब क्या नाम है और आपकी दुकान कहाँ है? मेरा नाम जब्बर सिंह है, मेरी जस्ट पीछे दुकान है हर्षिदी मोबाइल। क्या हालात है यहाँ के? हालात बहुत बुरे हैं। पानी पिछले 1 महीने से फुल भरा हुआ पड़ा है। पहली बारिश थी उस समय पानी आया और आज दिन तक पानी निकला नहीं है, और जैसे बारिश आ रही है और भी ज़्यादा पानी आ रहा है और मच्छर हो गए, गंदगी बहुत नीचे, आदमी कोई आना भी नहीं चाहता है। अच्छा, तो नगर परिषद के अधिकारियों को इसको अवगत करवाया किसी को आपने? ये तो हर 10 साल से पानी आ रहा है, हर बार हम करवाते हैं लेकिन कोई समाधान अभी तक निकला नहीं है। अच्छा, व्यापारियों ने अपने स्तर पे क्या किया है? क्योंकि अब पानी जो है वो अंडरग्राउंड से भी आ रहा है। हालांकि बारिश का मौसम है, मानसून के जरिए जो है पूरा भर गया है, लेकिन जो यहाँ पर रोजाना पानी आता है उसके लिए व्यापारियों ने क्या किया है? अलग से हमने हमारी तरफ से व्यापारी सब संगठित होकर मोटरें लगाई है, उससे पानी निकल रहा है और फिर भी पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, पूरा निकासी है नहीं इसमें। 2 मोटरें लगा रखी है। बिल्कुल, यहाँ पर कई ऑफसाइड की दुकानें हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जताराम है। अच्छा जताराम जी, आपकी कौन सी दुकान है? मेरी यही है, प्रिंटिंग प्रेस है, कृष्णा ऑफसेट है। अच्छा, तो हालात क्या होंगे क्योंकि अपने यहाँ लाखों रुपए की मशीनें लगी हुई है, क्या हालात हो रखे हैं? हालत हमारी बहुत ख़राब है। पानी जो फर्स्ट बारिश आई थी उसका भी पानी अभी तक निकला नहीं है, और हमने थोड़ी मोटरें वगैरह लगाई है, इससे पानी निकासी बराबर नहीं हो रही है और मच्छर वगैरह हो रही है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब यहाँ पर जैसे रोल वगैरह आते हैं, आपके जो प्रिंटिंग प्रेस के रोल आते हैं, कागज, उनका भीगने का खतरा है, जो उसको किस प्रकार से आप बचा रहे हैं यहाँ पर? उसको अब ये देखो, ये बता दो, अब ये हालत है। ये स्टैंड बना के हमने इसको ऊपर रखे है। हमारे तो आपको पता ही है कि पेपर वगैरह है, पेपर का काम है, वो भी उसको भी इस हिसाब से रखना पड़ता है। पानी की समस्या बहुत है, अब क्या करें, कोई समाधान नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए और भी जैसे यहाँ के दुकानदार हैं उनसे भी कोशिश करेंगे। यहाँ के पूर्व अध्यक्ष हैं उनसे, नवीन जी, ये हालात जो है पिछले कई सालों से है, हालांकि आप यहाँ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये हालात को सुधारने के लिए क्या प्रयास लगातार किए जा रहे हैं? प्रयास सर, मेरे कार्यकाल में मैं काफ़ी बार नगर परिषद से मिला था इस समस्या को लेके, मैंने कई ज्ञापन भी दिए थे। तब उन्होंने एक मोटर प्रोवाइड करवाई थी जो बारिश के समय में हमारे को काम दी, लेकिन फिर भी वो मोटर के साथ हमने लगाने के बाद भी मतलब जो समस्या वो समाधान हुआ नहीं है। देखो, एक जो पानी है ये 12 मास आता है, और उसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो पिलर बने हुए, जो ये आप पिलर देख रहे हो, ये पिलर जर्जर हो चुके हैं, इनकी हालत इतनी कमज़ोर है कि इस पर भी एक कील मारोगे ना तो ये नीचे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सर फ्यूचर में हमें ये लग रहा है कि ये जो ढांचा है ये बहुत ही जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गिर जाएगा। अच्छा, ये कितने साल के लिए लीज पर दी थी? कितने रुपए जो है प्रति दुकानदार से जो है लिए गए यहाँ पर? ये 99 साल की लीज पे दुकानें आवंटित हुई है, और ये दुकानें स्टार्टिंग में इनकी 4.5-5 लाख रुपए रेट थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो एक दुकान की रेट 30 से 40 लाख रुपए नीचे है, ऊपर दुकानों की रेट करोड़ों में है। तो लगता नहीं नगर परिषद हर वर्ष जो है चांदी कूटने का काम कर रही है? ऊपर की दुकानें जो लगातार बनाई जा रही है और यहाँ के लोग जो व्यापारी है वो दुकानें ले रहे हैं करोड़ों करोड़ों रुपए देकर, लेकिन नीचे का बेस तो है वही है। सर बेस कमज़ोर हो रहा, हम यही समस्या लेके वहाँ पे नगर परिषद में जो अभी वर्तमान चेयरमैन है उनसे भी मिले हैं, और जो आयुक्त थे उनसे भी पहले मिले हैं। अभी जो आयुक्त थे उनसे हम नहीं मिले, पहले जो आयुक्त थे उनसे मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इस समस्या का समाधान जल्दी किया जाएगा, लेकिन सर कुछ हुआ नहीं। अभी एक 20 लाख रुपये का टेंडर जारी हुआ था जिसमें बाकी सारे काम तो हो गए, लेकिन इस समस्या का समाधान उस टेंडर में अभी नहीं हो पाया। अच्छा, 99 साल की लीज दी, तो मेंटेनेंस को लेकर यहाँ पर क्या किया जाता है? मेंटेनेंस कभी देखा आपने? कभी कुछ आए हो, लिपापोती की हो, कुछ करते हुए देखा कभी किसी नगर परिषद? सर जो नगर परिषद का मैनिफेस्टो था उसमें हमें जो सुविधाएं दी गई थी उसके अंदर यहाँ पे 2 लिफ्ट होनी चाहिए और 4 चौकीदार होने चाहिए जो दिनों रात यहाँ पे रहें, उसके अलावा सफाई कर्मचारी होनी चाहिए। उस मैनिफेस्टो में ये वादा किया हुआ है नगर परिषद ने, वो कुछ एक साल तक तो रहे,
लेकिन अभी पिछले 15 साल से वो एक भी सुविधा यहाँ पे नहीं है, ना तो कोई चौकीदार है, ना कोई सफाई कर्मचारी है। सफाई का काम हम हमारे स्तर पे करवा रहे हैं, खुद का पैसा दे के करवा रहे हैं। और रही बात ये पानी की मोटरें, वो भी हमने हमारे स्तर पे लगवा रखी है। एक मोटर नगर परिषद ने यहाँ पे हमारे को दी है, उसके अलावा जो भी खर्चा है वो हम हमारे बेस पे करते हैं। अंतिम सवाल के समय रहते यदि नगर परिषद नहीं चेता या अधिकारी और नेता नहीं चेते तो जहाँ जो दुकानदार है, व्यवसाय है, उनका क्या स्टैंड रहेगा? अगर नहीं चेता तो सर हमें मजबूरन इस पालिका बाजार को ताले लगा के या तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना पड़ेगा, उसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। समस्या सर एक पानी की, दूसरी सबसे बड़ी समस्या अभी आपने देखा होगा कुछ समय पूर्व आगजनी हुई थी यही स्टेशन रोड पे। हालात ये थे कि अगर वो समय रहते आग को नहीं बुझाया जाता तो स्टेशन रोड की एक भी दुकान नहीं बचती, सारी चपेट में जाती। इतने बड़े नगर परिषद में 108 दुकानें 2 फ्लोर पे हैं, तीसरा फ्लोर है उसमें अभी और दुकानें बनी है, लमसम 150 दुकानें यहाँ पे हैं। 150 दुकानों के अंदर अगर छोटी सी भी देंगारी से अगर आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए कोई फायर सिस्टम नहीं लगा हुआ है, कोई सुविधा नहीं है। भगवान ना करे अगर आग ने कभी यहाँ पे विकराल रूप ले लिया तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो भी अंदर नहीं आ पाएगी। हालात देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल, नगर परिषद लगातार यहाँ की जो बिल्डिंग है उनको नोटिस जारी कर रही है, फायर सेफ्टी सिस्टम जो है उसे चेक करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिषद की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वहां पर फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है। और भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी से कहूंगा ये तस्वीरें दिखाए कि ये वो पिलर है जिसके ऊपर लगातार दुकानें बनाई जा रही है, बेस खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन नीचे का जो बेस है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। और यदि कोई बड़ा हादसा हो गया तो आखिर उसका जिम्मेदार जो है वो कौन होगा? कैमरा सहयोगी जसवंत सिंह शिवकर के साथ भरत जांगीड़, द खटक, बाड़मेर।